तो बच्चों अभी तक हमने किन वर्ब्स का यूज सीखा है, इज, एम, आर का और वॉज, वर का। किस किस का? तो टेल मी, वॉज का यूज किस सेंस में होता है? इसका हिंदी क्या है? हाँ या ई। और वर का हिंदी क्या आता है? हूँ खुद के लिए आई के साथ इनमें से कौन सा आता है? एम आता है। अच्छा, और प्रेजेंट में, वर्तमान में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनमें से कौन आता है? इज आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में कौन सा आता है? आर आता है। पास्ट के लिए इन 5 में से कौन सी 2 वर्ब का इस्तेमाल होता है? वॉज और वर का। वॉज और वर में से कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर? वॉज बताओ कैसा है? और वर प्लूरल है। तो यहाँ तक बात हो गई है भाई। एक दो सेंटेंस थोड़ा जल्दी से बताना मुझे कि वो उनको कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। है मेरा पड़ोसी है, थोड़ा स्पीडली बताना है, जल्दी से बताना है। बुला रहे पैसा आ गया या उनसे वो वेट करें थोड़ा। अभी जाने का मन नहीं जाओगे तो ठीक है, वो बैठ होता। हाँ दे बच्चा बोर्ड पे सारे लोग। वह मेरा पड़ोसी है, ऐसे सेंटेंस हो तो कैसे बनाओगे इसको? बहुत इजी। सबसे पहले क्या लिखोगे? वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ सेंटेंस पढ़ के क्या पता चल रहा है कि जो द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज मेल और फीमेल? जिसके बारे में बात हो रही है वो स्त्री है या पुरुष? पुरुष होगा। तो पुरुष को हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है? लिंग उसका पुल्लिंग कहते हैं। तो ही आएगा, शी आएगा? ही। देन क्या लिखे? इज माय खरगोश। क्या बालिस्टर, क्या प्यार करते हैं खरगोश के, पाल रखे घर में। तो ये निकला कैसे? हाँ बताओ, पड़ोसी क्या बोलते हैं? क्या? अच्छा सुनो ध्यान दो, ठीक है? मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या उच्चारण है? नेबर, नेवर। क्या पड़ोसी को नेबर कहते हैं, नेवर कहते हैं? एक जने बोलो। अच्छा सब ने ऐसा बताओ। पड़ोसी को नेबर कहते हैं। नेबर कहते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? NEVER को नेवर कहते हैं, ठीक है? हाँ, और कौन बताएगा? अच्छा सिट डाउन प्लीज। निहारिका, टेल मी द डिफरेंस ऑफ नेबर एंड नेवर एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नेबर। NAVER, ये तो स्पेलिंग ही नहीं होती, फिर तो डिक्शनरी ही चेंज करनी पड़ जाएगी। शीतल बताओ। हैं? पड़ोसी को नेबर कहते हैं, कभी नहीं को नेवर, ठीक है? तो अच्छा बोर्ड पे देखो एक बार, ये क्या लिखा हूं मैं? NEVER और दिस स्पेलिंग इज NEIGHVOUR। है दो स्पेलिंग है। अर्चना, टेल मी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स। सही उच्चारण क्या है दोनों के? फर्स्ट क्या है? हाँ? ऐसे बोल रही है अर्चना कि दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, ताकि राइट रॉन्ग वाली बात हो ही ना पाए। हैं? चालाकी हो रही है। बताओ। अच्छा, NEVER को क्या बोलते हैं? हाँ? अच्छा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार बताया हुआ है मैंने लास्ट ईयर, याद है? हाँ, इसीलिए याद है।
फिर भी तो करेक्ट नहीं निकल रहा। अच्छा बैठो बच्चों, जो कभी नहीं वाले सेंस में आता है वो ये आता है, ठीक है, कभी नहीं। और इसका मतलब होता है पड़ोसी, ठीक। तो स्पेलिंग है ऊपर वाली नेवर, उसका उच्चारण है नेवर, और इसको बोलते हैं नेबर। क्या बोलते हैं? नेबर, नेवर, नेबर। अब हम फिर से पूछेंगे, ठीक है। और अंजाम क्या होगा गलत बताने का? बताओ। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम ही बता रहा हूँ मैं, सुन लो एक बार, ठीक। क्या समझाना है इसको, दिमाग को क्या समझाना है कि अब जो मेरे कान सुन रहे हैं वो हमेशा याद रहेगा, वैसा ही मेरे मुंह से निकलेगा, ठीक। कभी नहीं को बोलते हैं नेवर, नेवर, नेवर। अच्छा ठीक, सावनी स्टैंड अप। सो हैव यू स्टोलन समथिंग एनी टाइम बिफोर? कभी कोई चीज चुराई है? नेवर, हाँ, नेवर, नेवर, नेवर। कहो नेवर। नेवर, सावनी क्या तुम हर समय झूठ बोलती हो? नेवर, नेवर, ने ना पे एक ही मात्रा, ठीक। अच्छा ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो। नेवर, दिखाई दे रहा है? पढ़ लोगे? सो सावनी, मैंने सुना है तुम कभी तुम दिन में 3 बार नहाती हो? नेवर, कभी नहीं नहाती। क्या 3 बार कभी नहीं नहाती? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू सर। ओके वेलकम। सुनो बच्चों, तो कभी नहीं के सेंस में क्या बोलते हैं हम? NEVER स्पेलिंग है नेवर। क्या? नेवर। सारे लोग एक बार ठीक से प्रोनाउंस करो, ठीक है। देखो इंग्लिश के साथ क्या ना, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जो है आदत का हिस्सा है, ठीक। जैसा करते रहोगे धीरे धीरे वैसी आदत बनती चली जाती है। तो एक बार सही से उच्चारण करो इसका, क्या है? नेवर। क्या? प्रोनाउंस आफ्टर मी अगेन। क्या? नेवर। एंड दिस इज नेबर, नेबर, नेबर। मैं अगर आपका पड़ोसी हूँ तो क्या हूँ? नेवर हूँ या नेबर हूँ? नेबर, ठीक। अच्छा आप में से कोई ऐसे हैं बच्चे जो एक दूसरे के घर के पास रहते हो? कौन कौन किसके घर के पास रहता है? अच्छा तो न्यासा, शी इज योर नेवर, नेबर, शी इज योर नेबर, नेबर। क्या? नेबर। अच्छा, और तुम हमेशा दूसरों की बुराई करती हो? नहीं, होता तो ऐसे ही है, बट फिर भी कहना क्या पड़ेगा, क्या कहोगे? डिफाइन तो करते हैं ना लोग खुद को, नहीं ऐसे नहीं होते। हाँ बताओ, तुम दूसरों की बुराई करती हो हमेशा, मैंने सुना है सर। नेवर, 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 नेवर लिखा है ना? क्या बच्चों? नेवर, ठीक है। हर्षित, इज दैट क्लियर? कभी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेवर, नेवर। यार दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। कभी नहीं को क्या बोलते हैं? नेवर। और पड़ोसी को क्या बोलते हैं? नेबर। अच्छा बोर्ड पे देखो, तो ही इज माई, क्या बताओ बताओ? स्पेलिंग ठीक है। यह एक गाय है, बहुत आसान सेंटेंस है, एकदम इजी है। बोलो कैसे बनाओगे? दिस मतलब ये है, और है मतलब COW।
मैं गांव का रहने वाला हूँ। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे इसको? आई तो आ जाएगा, और हूँ के लिए एम। आ गांव का रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं? गांव का रहने वाला ब्लेज नहीं, ब्लेजर, ER लग जाएगा उसमें, ठीक। BILLAGER। वह शहर का है या शहर की है, तो ही या शी लग जाएगा उसके हिसाब से। क्या क्या बोलोगे? ही या शी जो भी है, यहाँ पर तो ही लगाना है। ही इज, अब शहर का है मतलब शहर का रहने वाला, यही बात है ना बच्चों? शहर का है मतलब शहर का रहने वाला। तो गांव के रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? विलेजर। और उसको बोलते हैं अर्बेन, URBAN। क्या बोलेंगे? अर्बेन। अच्छा, अच्छा, आप और तुम तो एक ही बात होती है, पता है? ताकि डिफरेंस क्या पता है? आजकल क्या हो गया है कि आपको सम्मानजनक शब्द माना जाता है और तुम के इस्तेमाल से थोड़ा बचा जाता है भाई? आप मूर्ख हो, अगर ये वैसे कहना नहीं चाहिए, मूर्ख होता है, होता नहीं है, लेकिन कह दिया जाता है, अच्छा लगता है ना ये कह के, फीलिंग आती है ना। हाँ, तो बच्चों ऐसे, या जैसे एग्जाम में ही है, ठीक है, तो ट्रांसलेट तो करना होगा ना उसको, तो कैसे करोगे इसको बताओ? आपको सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं? यू, और हो को आप। मूर्ख को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? पता सारा है तुम्हें, बस निकाल नहीं रहे हो, जोर नहीं डाल रहे दिमाग पे। बताओ। अच्छा, इडियट कहते हैं एक तो, और कई सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं? शिवम बोलो कुछ, क्या कहते हैं मूर्ख को? स्टूपिड। और फूल कहते हैं, फूल होता है ना, FOOL, क्या? फूल। तो या तो हम कह सकते हैं यू आर ए फूल, फूल नाउन हो गया, ठीक है, यू आर ए फूल, या फिर यू आर इडियट, या यू आर स्टूपिड, है कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, इसका इस्तेमाल करना पड़ता नहीं, बातचीत में आपस में बोलते टाइम कई बार हो जाता है ना, बता रहे हो, नहीं सुनना चाह रहा है, नहीं समझ रहा है, ठीक, या ऐसे भी कहने में अच्छा लगता है ना, ये मजा आता है ऐसे। तो बच्चों ये सब हो गया ऐसे, इस तरह के सेंटेंसेस बना लोगे। अच्छा, एक और बता दो फिर आगे बढ़े। 6 नंबर, अब होता क्या बच्चों, प्रैक्टिकली ना ऐसे सेंटेंस होते हैं, वह एक शिक्षक थे, या वह शिक्षक, केवल ऐसे भी होता है, वह शिक्षक था, एक नहीं भी होता है, ठीक है, बट इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसको कैसे बताओगे? मतलब हाउ विल वी से दिस थिंग इनटू इन इंग्लिश, और हाउ विल वी से ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश? कैसे होगा? ही वॉज ए टीचर। He was a खरगोश, खरगोश नहीं थे। अच्छा, तो he was a, तो इस टाइप के तो कर ही लोगे हैं। क्या लिखा है जरा बताओ? मैं एक बार बताता हूँ। कैसे बनाओगे, कैसे कहोगे? हाँ, I am,
ऐसे भी तो बात स्टार्ट होती है। आओ अच्छा एक बात बताएं तुम्हें, ऐसे भी तो होता है किसी की बुराई करनी हो खास तौर पे तब। आओ तुम्हें एक बात बताओ, हाँ एग्जाम में हमारे पास भी शिकायतें लेके आते हैं ना दूसरे की, सर एक बात है देखो उधर क्या हो रहा है सर एक बात है वो उनकी कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसे को कहते हैं बच्चों लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट मी वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे बताने दो एक बात। आओ एक बात बताएं, क्या आओ एक बात बताएं, ये किसी से कहना हो तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? लेट मी टेल यू वन थिंग या अ थिंग, लेट मी टेल यू अ थिंग या लेट मी टेल यू वन थिंग। आओ बात करें कैसे, उसी टाइप का है, इस टाइप के सेंटेंसेस कराए हमने। कौन बता सकता है कि किस टाइप के सेंटेंस है दोनों? इंग्लिश में तो ये चलो हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंट लग रहे होंगे, इसका बताओ। आओ बात करें, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट अस हैव ए टॉक या फिर लेट अस टॉक, दोनों में से कैसे भी लिख लो एक ही बात है। लेट अस हैव अ टॉक या लेट्स टॉक, ठीक। और शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लेट्स, एक ही बात है, ठीक है। लेट अस या लेट्स एक ही बात है, ये बात समझ आ गई बच्चों? तो अगर तुम्हें किसी को बुलाना है दूसरे बच्चे को और आप चाह रहे हो कि बैठ के बातें हो जाए तो क्या कहोगे उनसे? न्यासा, I will express this feeling of yours to somebody next, somebody else. Let us सोच करो, let us talk, कहो इनसे, कहो अभी कहो। let us talk. स्पीकर हाँ बोलो बच्चों, एक दूसरे से बोलो, अभी अभी मेरे सामने एक दूसरे से कहो अच्छा। लेट अस टॉक, क्या कहेंगे? लेट अस टॉक, क्या? अब वही पेयर वाला है ना, जो लोग लेफ्ट साइड पे बैठे हैं वो राइट साइड वाले से कहेंगे अभी। जैसे ही 3 बोलूंगा, 1 2 3। रीना इन्होंने क्या बोला प्रीति ने? लेट अस क्या कहा है इन्होंने? लेट अस, प्रीति खड़ी हो, आओ बात करें। लेट अस लेट अस टॉक, क्या बच्चा? टॉक, तो मेरे साथ टॉक 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 टॉक, ठीक है लोगे? ठीक, अब बोलो पूरा पूरा जो जो हंसेगा उस पे 1 रुपए का फाइन लगेगा और जो खांसेगा उस पे 5 रुपए का। बहुत खांसा है तुम लोगों ने, तो डर के रहना पड़ता है। सुनो चलो, ए एवरीबॉडी साइलेंट। प्रीति बोलो, इनसे कहना है रीना से, चलो बातें कर। सर है नहीं, कोई आ नहीं रहा है क्लास में पढ़ाने, पढ़ तो सकते नहीं, खुद बातें कर लो। तो लेट अस टॉक है, सुन लिया सारे लोगों ने? बैठ जाओ बेटा, शिवम खड़े हो। प्रशांत का तो काम ही है बातें करना, मस्तानी करना, सतानी करना है। नहीं है, बता दो। चलो इनसे बोलो, अच्छे चलो बातें करते हैं। क्या बोला? खड़े हो प्रशांत, क्या बोला उन्होंने? लेट अस टॉक। जीभ थोड़ी मोड़े, ठीक है? टॉक प्यार से निकले अंदर से, सॉफ्ट सा, अच्छा फील हो, कानों को अच्छा लगना चाहिए। ऐसे बोलने की कोशिश करो जो दूसरे के कानों को अच्छा लगे। कैसा लगे? अच्छा लगे, ठीक है?
तो गला फाड़ के ऐसा चिल्लाना ठीक नहीं है। तो कैसे बोलोगे प्रशांत, बताओगे? लेट अस टॉक। शिवम? हाँ जी, Let us talk. क्या? Let us talk. अच्छा, तुम्हें बात करने का अवसर दिया जाए इतने लोगों में, तो किससे बात करना चाहोगे? रहने दो, अच्छा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हाँ, तो बात क्लियर होगी? बैठो। अच्छा अरूपा? हाँ, बात करनी है दीदी से। ये छोटी है बड़ी है? छोटी है, चलो ठीक है। अगर इनसे बात करनी है तो कैसे कहोगी? अरे मान लो इन्हें झगड़ा कर दिया, ठीक है, अरे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, और आप करिए अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बातचीत कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें बताया कि बातचीत में मना लोगी, लेकिन ये आ ही नहीं रही है पॉइंट पे, फिर भी आप बार बार कह रही हो, तो क्या कहोगे इनसे? क्या सुना बेटा? हाँ, लेट अस टॉक। ठीक, बैठो। अच्छा, और कौन बैठा है? निधि है ये? हाँ निधि, बताओ कैसे कहेंगे? लेट की स्पेलिंग क्या है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? LET लेट है, अस US हैव ए टॉक, या तो ऐसे या लेट अस टॉक, TALK इसे टॉक बोलते हैं। इसमें क्या साइलेंट है बच्चों? TALK इसे कहते हैं हम टॉक। तो विच लेटर इज साइलेंट हियर? L को हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसका उच्चारण नहीं करते। तो ये क्लियर है सबको? बैठ जाओ। आओ टहले या टहलने चले, कैसे बन सकता है? कैसे बोलेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? लिखने में जुट मत जाओ यार तुम लोग, पहले समझते हो ना, पहले समझ लिया करो, उसको आदत में डालने की कोशिश करो। लिख तो बाद में मिलोगे, टाइम तो देते ही हम लिखने का। कैसे? हाँ हाँ ठीक, बताओ पूरा ठीक से बताओ कैसे क्या कहेंगे इसको? आओ टहलने चले, सेम है ना, आओ बात करें, हैं ऐसे ही है ये। आओ टहले, Let us walk. लेट अस वॉक, हैं कब से नहीं बोल रहे हो? बुला दें गधे को। ये 20 बार कम से कम बताया कि वॉल्क नहीं कहते, वॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो बोलो, वॉक। फिर एल बोला यार, एल तो साइलेंट होता है, इसमें टाल कहते हैं, इसका टॉक, टॉक कहते हैं। और वॉक की स्पेलिंग क्या होती है? WALK, सेम ही तो है। थोड़ा ना दिमाग को उस दिशा में ले जाओ, डायरेक्शन में, लॉजिक थोड़ा सीखो कि जब भाई टॉक में एल साइलेंट है, सेम ही तो है बच्चों। TWAALLK सेम ही तो है। तो जब ये टॉक है तो ये वॉक होगा नहीं? तो वॉल क्या वॉक? टॉक या टॉक? टॉक। तो ये वॉक, ये टॉक, ये वॉक, ये वॉक, ये टॉक, ये टॉक, ये वॉक। ठीक, हाँ बोलो पूरा क्या था? पूरा सेंटेंस बताओ बेटा कैसे होगा? Let us walk. सुधरोगे नहीं कसम खाली। हाँ अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी करेंगे ट्रीटमेंट। फिर शिवम खड़े हो, कैसे पूरा सेंटेंस कैसे आएगा? लेट अस ये वॉक, लेट अस वॉक। गुड, सिट डाउन प्लीज। शांत, स्टैंड अप। हाउ टू वॉक? लेट अस वॉक। यस, हाँ सुबीश, लेट अस वॉक। ठीक, गुड, सिट डाउन। उधर कौन बैठा है? हाँ आवती, लेट अस वॉक। सुनाई दिया? क्या बोला इन्होंने? लेट अस वॉक। तो किसी दूसरे से कहना है कि चलो चलते हैं, तो कैसे कहोगे? लेट अस वॉक या लेट अस हैव ए वॉक। ठीक है, लेट अस वॉक या अच्छा रहेगा कहें लेट अस हैव ए वॉक। ठीक, लेट अस हैव ए टॉक या लेट्स टॉक, एक ही बात है। तो पूरा बताओ बोल के। अच्छा, लेट अस हैव a
बॉल क्या वॉक, वॉक। तो बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस हो जाएंगे। केवल लिखना ही नहीं सीखना है बल्कि बोलना भी सीखना है। एंड यू हैव ऑल्सो टू लर्न करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, एंड करेक्ट वर्ड ऑर्डर। देखो हे साइलेंट, जैसे इन सेंटेंसेस में देखा करेक्ट के बाद अस लगा रहे हैं हम, ठीक है, फिर हैव लगा रहे हैं, फिर टॉक लगा रहे हैं। अब एग्जामिनर जैसे दो क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन, ठीक, एक या दो नंबर के आने की पॉसिबिलिटी है। तो उसमें तो वही दिया है कि जिनमें वर्ड का ऑर्डर आगे पीछे करके देंगे और उसमें लिख के आएगा एग्जाम में कि रीऑर्डर करना है। यू हैव टू रीअरेंज या ऑर्डर द गिवन वर्ड्स। शब्द रहेंगे आगे पीछे करके क्रम में लगाना है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो लगा लोगे, लेकिन लगा तब पाओगे ना जब इस तरह का कोई सेंटेंस तुमने ठीक से पढ़ा है, एक तरह से याद है तुम्हें, ठीक है। तो अगर ये बार बार पढ़ा है तो याद आ जाएगा कि देखो ऐसे लेट अस था, लेट के बाद अस था, फिर हैव था, फिर कुछ और है, ए टॉक, ए वॉक, ऐसे, ठीक है। तो इसका फायदा एक ऐसे भी है कि ग्रामर में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनसे हम अवेयर हो जाते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलने में भी हेल्पफुल होता है। कहीं पे लिखा है मान लो ऐसा कुछ, तो अर्थ तो समझ जाओगे ना अब इसका, इसका मीनिंग समझ जाओगे सेंटेंस का, अगर ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, अगर कहीं पर हो ऐसे लेट अस प्ले, जिससे पूछेंगे वही बताएगा इसका अर्थ है। बताओ एक बार, कितने बच्चों को इसका मीन्स क्लियर है? कितने बच्चे समझ गए क्या लिखा है? प्ले मीन्स खेलना होता है। तो रीना समझ नहीं पाई, नहीं समझ पाई? अभी जब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहाँ है दिमाग? क्या यहाँ पर हो? नहीं, मन से नहीं हो यहाँ पर। ज्योति बताओ। अच्छा ज्योति, क्या लिखा है ये? आओ खेलने चले, आओ खेलें, एक ही बात है। गुड, इनको पता रह गया, समझ गए ये। कुछ लोग नहीं समझ पाए। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस इस बात पर है कि कुछ लोगों का शरीर तो यहाँ पर बैठा है पर मन यहाँ पर है ही नहीं। मन में कुछ और ही बातें आ रही हैं, पता नहीं क्या, कौन से बिजनेस फैले पड़े हैं जो समझ नहीं रहे हैं। अंशिका, क्या है इसका मीन्स? हाँ, क्या बताया? आओ खेलने चले, क्या बताया नीतीश का? इसका क्या मीन्स है? अच्छा, आओ सो जाएं, कैसे बोले उसको? लेट अस स्लीप। आओ बैठ जाएं, लेट अस सिट डाउन। आओ पढ़ें, आओ गाएं, आओ डांस करें, लेट अस डांस। आओ फिल्म देखें, लेट अस वॉच ए मूवी, लेट अस वॉच अ मूवी। आओ संगीत सुने, लेट अस लिसन, सुनना को लिसन कहते हैं, लेट अस लिसन टू द म्यूजिक, लेट अस लिसन टू द म्यूजिक। आओ खड़े हो जाएं, लेट अस स्टैंड अप। आओ बात करें, आओ बात करें, कैसे? आओ नकल कर लें। सर है ही नहीं तो नकल कर लो, एग्जाम चल रहा है, होता नहीं ऐसे ही तो कहते हो, आओ नकल कर ले, सर नहीं है तो कैसे कहेंगे? लेट अस कॉपी। ठीक है, हो जाएगा। बोल दोगे इस टाइप के, लिख लोगे? ठीक। तो बच्चों एक बार इसको उतार लो, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जो चीजें नहीं लग रही हो, और फिर स्पीड में करना है, करेक्ट करना है, ठीक, फिर आगे बताएंगे। अच्छा बच्चों ना, इनका हैव प्रशांत थोड़ा ठीक से रहो। हैज हैड का यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड।
एक तो इनको टेंस में हम वैसे पढ़ेंगे ना हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, लेकिन अभी किसी दूसरे तरीके से। हाँ, तो एक सेंटेंस देखो बच्चों, मेरे पास डू यू सी व्हाट इज रिटन हियर, दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है हिंदी बताओ? मेरे पास एक गाय है, हैं? तो इसका मतलब गाय पे मेरा अधिकार है। ये हैज, हैव और हैड कौन सी चीज किसकी है? ठीक, पोजीशन, ओनरशिप यानी अधिकार दिखाने के लिए, बताने के लिए आते हैं, इनका यूज होता है। एक सेंटेंस देखो, उसके पास दो कारें हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ, उसके पास ये पढ़ने में आ रहा है बच्चों? 4 नंबर पे क्या लिखा? गाय के 4 पैर हैं। एक बार देखो, अच्छा बोर्ड पे देखो सारे लोग, कौन सी चीज किसकी है ये बताने के लिए हैज और हैव आते हैं प्रेजेंट में, और कोई चीज पहले थी अब नहीं है ये बताने के लिए हैड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखो पहला सेंटेंस, मेरे पास एक गाय है, तो मेरे पास का मतलब मेरे, आई, ठीक, और पास का मतलब अधिकार होना, कौन सी चीज किसकी है, इसके लिए हैज और हैव में से एक लगाते हैं। आई के साथ क्या आता है? हैव। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई मानी मैं, आई लिखा है सब्जेक्ट की जगह पर, या प्लूरल है यानी बहुवचन, चाइल्ड और चिल्ड्रन में से कौन बहुवचन है? चिल्ड्रन। सब्जेक्ट की जगह पर आई लिखा है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो आएगा हैव। क्या आएगा बच्चों? हैव। और क्या है? एक गाय, अ काऊ। बन गया ऐसे? सेम है, उसके पास 2 कारें हैं, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? ही। अच्छा, ही के साथ आएगा हैज। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन, तो क्या आता है? हैज। टू, और कार को क्या बोलेंगे? कार। हैविंग, ही हैज 2 कार्स। थर्ड वाला बताओ, मेरे 2 हाथ हैं, मतलब मेरे पास 2 हाथ है, 2 हाथ मेरे ही है, ठीक ही बात है। I have 2 arms, A-R-M-S, I have 2 arms, ठीक है, बना लोगे ऐसे? तो मेरे 2 हाथ, 2 आंखें हैं, तो I have 2 eyes, ऐसे बन जाएंगे ना, थोड़ा ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखो, गाय के 4 पैर होते हैं या गाय के 4 पैर हैं, बात तो एक ही है, तो कैसे कहोगे? A cow has 4 को क्या बोलते हैं? 4, और पैर को legs, ऐसे बना लोगे। अच्छा, मनुष्य के, आदमी के 2 पैर होते हैं, कैसे कहोगे? Man has 2 legs, ऐसे। राम के पास 10 रुपए थे, ये तो पास्ट की बात हो गई, तो ना हैज आएगा ना है, बल्कि क्या आएगा? है। राम हैड 10, ऐसे सेम लिख दो, ऐसे रुपीज। इस तरह के सेंटेंस बना लोगे। थोड़े और सेंटेंस बना के लाना, नहीं तो नेक्स्ट डे देंगे काम, ठीक? होमवर्क, अभी तो टाइम बचा नहीं। कॉपी कर लो सारे लोग।